जय हिंद दोस्तों, चलिए बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा गया है उसको समझते हैं। यह जो प्रश्न है वो रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। इसमें एक श्रृंखला दिया हुआ है, ठीक है। इस श्रृंखला को हमको समझना है और जो खाली स्थान जो संख्या कोई नहीं है वहाँ एक संख्या को भरना है। यहाँ पर क्या होगा यही चीज हमको समझना है। तो ये सब चीज को हम देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और तब करेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो इसको ध्यान से देखा जाएगा तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 16 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखिएगा तो एक वर्ग और घन को समझा रहा है, ठीक है, इंगित कर रहा है। चलिए इस पर ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 1 का घन देखते हैं तो 1 होगा, ठीक है। और ये 4 है तो घन तो नहीं हो सकता है, ये वर्ग ही होगा। 4 किसका वर्ग होता है? तो ये होता है 2 का वर्ग, ठीक है। और 27 है तो ये वर्ग में तो आएगा नहीं, ये आएगा घन में। किस में आएगा? घन में आएगा। तो ये है 3 का घन, ठीक है। तो एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए एक पहले क्या है? घन है, उसके बाद में वर्ग है, फिर उसके बाद घन है, ठीक है। अब 16 घन नहीं होता है, 16 वर्ग है। किसका वर्ग है? तो 4 का वर्ग है, ठीक है। अब चलिए यहाँ इसको खाली रख देते हैं। तो यहाँ वर्ग हो गया, तो एक वर्ग के बाद एक घन आ रहा है, एक घन के बाद एक वर्ग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सोच लें कि कोई x है तो यहाँ वर्ग है तो इसके बाद क्या आएगा? घन आएगा। चूंकि यहाँ जो है 36 वो 6 का वर्ग होता है, ठीक है। तो देखिए एक घन, उसके बाद एक वर्ग, उसके बाद फिर घन, उसके बाद वर्ग। तो इसके बाद क्या होना चाहिए? फिर वर्ग के बाद घन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। अब चलिए 1 2 3 4, 4 के बाद क्या आता है? 5। क्या आता है? 5। तो यहाँ पर 5 होगा क्योंकि यहाँ पर 6 आ रहा है। तो ये भी सीरीज हम लोग का सही है। अब हम 5 का जब घन करेंगे तो 3 बार लिखेंगे, ठीक है। तो 5 5 25, अब 25 में 5 से 125, इसलिए यहाँ पर जो होगा क्या होगा? 125 जो अंक होगा वो हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।